हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जावा प्रोग्रामिंग। आपको अच्छी तरह से पता है जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख रहे थे लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हमने किया था उसमें हमने आपको ये बताया था कि बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। मीन्स की जो जावा की जो प्रोग्रामिंग करनी है, जावा का जो कोड आपको लिखना है वो कोड हम लिखेंगे कैसे, बेसिकली उसमें क्या क्या चीजें कंपलसरी होती हैं और क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो सारी चीजें वहां पे हम लिखते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्लास कंपलसरी है, क्लास के बाद फिर आपका मेन कंपलसरी है, क्लास होने के बाद आपको मेन वहां पे बनाना होगा, मेन मेथड। ये चीजें आपको बताई जा चुकी हैं कि ये दो चीजें बिल्कुल कंपलसरी हैं, बिना इसके तो आपका प्रोग्राम बनना ही नहीं है। जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आपका कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स आपका प्रोग्राम होगा तो ये दो चीजें होनी चाहिए। अब इस मेन के अंदर स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो भी आपको बताया जा चुका है। स्टेटमेंट का काम क्या होता है, स्टेटमेंट जो मेन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो इसके अंदर होता है। आपने लास्ट जो प्रोग्राम देखा था वो एडिशन का प्रोग्राम देखा था। एक एडिशन का प्रोग्राम हमने आपको करके दिखाया था, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है और a प्लस बी हम यहाँ पे हमने किया था और यहाँ पे c की वैल्यू प्रिंट हो रही थी। तो जो इसका आउटपुट आना था वो क्या होगा, उन दोनों को प्लस करके आउटपुट आना था। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन हमने किया तो जो वैल्यू सी में आई होगी वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि int a इक्वल टू हमने 10 लिया, b इक्वल टू 30 लिया, लेकिन ये वैल्यू लिया किसने, ये वैल्यू प्रोग्रामर ने लिया। मतलब जिसने प्रोग्रामिंग करी है उसने ये वैल्यू ले ली है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम एक कैलकुलेटर की बात करें तो जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या वैल्यू आप खुद लेते हैं। एक अगर हम यूजर की बात करें, जो यूजर यूज कर रहा होता है वो यूजर ही तो वैल्यू देता है, या फिर प्रोग्रामर पहले से फिक्स करके रखा होता है कि 10 और 20 हम लेंगे और उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नहीं, जो कैलकुलेटर को यूज करता है, दैट मींस जो यूजर होता है वो उस वैल्यू को क्या करता है, एक्सेप्ट कर वो वैल्यू को देता है, वो वैल्यू देता है, उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट मिलता है। ये होता है नॉर्मली। बिल्कुल वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रामर खुद वैल्यू दे रहा है और प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग ये आउटपुट मिल रहा है। तो फिलहाल इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं अभी, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि एक यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम क्या होता है, एक टर्म है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब ये होता है जैसे कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उसको यूज कौन करता है, क्या प्रोग्रामर ने अपने यूज करने के लिए बनाया वो सॉफ्टवेयर? नहीं, प्रोग्रामर कभी भी अपने खुद के यूज करने के लिए वो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा है, वो सॉफ्टवेयर बना रहा है किसी दूसरे को यूज करने के लिए। दैट मीन्स जो यूज करेगा दैट इज कॉल्ड यूजर, इसी को हम यूजर कहते हैं। हमने सपोज दैट जो कैलकुलेटर आपके मोबाइल में है, आपके कंप्यूटर में है, वो कैलकुलेटर का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो सॉफ्टवेयर किसी ने, प्रोग्रामर ने बना रखा होगा ना, क्या वो खुद यूज कर रहा है? नहीं, उसने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, हम और आप जैसे लोग उसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो अपने लिए ना बनाते, वो किसके लिए बनाते हैं, दूसरों के लिए बनाते हैं। वो उसको यूज करता है, उसी को हम यूजर कहते हैं, जो भी उसको यूज करे। अब वहां पे क्या होगा कि जो वैल्यू जो दे रहा है वो कौन है, यूजर है, ना कि प्रोग्रामर। प्रोग्रामर पहले से वैल्यू देके नहीं बैठा हुआ, यूजर ही वैल्यू देगा और अपने अकॉर्डिंग वो आउटपुट लेगा। तो यहाँ जो यूजर फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम ऐसा आपका होना चाहिए जिसमें यूजर को इजीली समझ में आ सके कि उसको करना क्या है। प्रोग्राम को देख करके या उसके आउटपुट्स को देख करके, प्रोग्राम तो प्रोग्रामर को यूजर को दिखाई देता नहीं, उसको आउटपुट स्क्रीन ही दिखाई देती है। तो उस आउटपुट स्क्रीन पे कुछ ऐसे मैसेजेस पास करना जिस मैसेजेस से यूजर को बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आ सके कि उसको करना क्या है। अदरवाइज क्या होगा, उसको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि उसको करना क्या है। लिखा कुछ और है और हो कुछ और रहा है, क्योंकि प्रोग्राम जो यूजर है वो समझ नहीं पा रहा, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि क्या करना है उसको। इसलिए कोई भी मैसेजेस, ऐसा मैसेज पास करना आउटपुट स्क्रीन पे जो यूजर को प्रॉपरली समझ में आ सके, दैट इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम। उसी को हम यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो ये मैटर नहीं करता। मैटर यहाँ पे ये है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर हम इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में आप देखेंगे एक ही लाइन लिखी हुई, system.out.println। इसी में जो भी आउटपुट आना है वो आएगा, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा, अगर हम इसकी बात करें तो आउटपुट आएगा -20, यही आएगा आउटपुट। 10 -30 तो -20 इसका आउटपुट आ गया। अब सपोज दैट
अब ये चीज, ये जो दिख रहा है आपको, ये यूजर को दिखाई दिया कि -20 आ रहा है इस आउटपुट स्क्रीन पे, बाकी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक -20 आया है। तो यूजर को क्या समझ में आएगा कि ये -20 क्या है? यूजर कुछ समझ पाएगा? उसको तो बस इतना दिखेगा कि हाँ एक वैल्यू दिख रही है -20। अब वो एडिशन हो क्या है, सब्ट्रैक्ट हो क्या है, मल्टीप्लाई हो क्या है, डिवाइड हो क्या है, कैसे आया वो उसको नहीं पता, या किस चीज का प्रोग्राम है ये भी उसको नहीं पता। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसको इस पर्टिकुलर आउटपुट के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को हम यूजर फ्रेंडली नहीं कह सकते। यूजर फ्रेंडली कहने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, फिर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसा मैसेज पास करते कि जिससे इसको समझ में आ सकता है यूजर को कि ये वैल्यू किस चीज की है। वो हम कैसे पास करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। system.out.println सी हमने लिखा तो सिर्फ सी की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट हो गई। अगर हम चाहते हैं इसके साथ में कोई मैसेज पास करना, मैसेज भी साथ में आए, तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे सी को सिर्फ रिमूव कर रहा हूं और किस तरीके से वहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा ये क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, फिर इसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं, फिर यहाँ प्लस लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन फिर प्लस हमने सी लिखा। ये जो प्लस दिख रहा है दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन मेथड, इसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन मेथड। इस कॉन्कैटिनेशन मेथड का यूज क्या होता है, दो स्ट्रिंग को या एक से अधिक स्ट्रिंग को आपस में ऐड करने का, ज्वाइन करने का काम करता है ये, ठीक। तो रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ये एक स्ट्रिंग हो गया और एक ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इन दो वैल्यूज को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमने इसका यूज किया। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से लिख के आएगा, ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन मतलब जो आपका यहां लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही लिख के आएगा। एंड देन आफ्टर सी की वैल्यू -20। यहां पे देखिएगा बीच में कोई भी स्पेस या कोई भी हाइफन या फिर कोई भी सेमीकोलन या फिर कुछ भी, कोई भी कोलन वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। ये हाइफन नहीं है, ये तो माइनस है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस है, -20 इसका आउटपुट है और बीच में कोई भी स्पेसेज भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ एक हाइफन लिख के आए, इक्वल टू लिख के आए या कोलन लिख के आए या फिर कुछ भी स्पेशल यहाँ लिख के आए जिससे हम इसको सेपरेट कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ही, ये स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, यहाँ पे ही आप इसको डबल कोट्स के अंदर ही, ध्यान रखिएगा, जो भी लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। आप सेमीकोलन, आप कोलन लगा सकते हैं, आप इक्वल टू लगा सकते हैं, आप हाइफन दे सकते हैं, मतलब जो भी आपकी मर्जी करे वो आप यहाँ पे दे दीजिए। वो एग्जैक्टली सेम एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। इस डबल कोट्स के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है वो एग्जैक्टली एज इट इज प्रिंट होकर के यहाँ पे आएगा। दिस इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब जब यूजर को, मैंने आपको बताया था यूजर को क्या दिखाई दे रहा है, यूजर को प्रोग्राम तो दिखाई दे नहीं रहा है, यूजर को क्या दिखाई दे रहा है, यूजर को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन पर लिख के आ रहा है रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज, आप इज भी जोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है, -20, या फिर रिजल्ट इज -20। ये जो मैटर है ये मैटर फिक्स्ड नहीं होता है, ये मैटर लिखने का मतलब ये है कि आपको क्या इजी लगता है, आपको किस तरीके से आप यूजर को बहुत ज्यादा इजी चीजें देना चाहते हैं, किस तरीके से आप यूजर को बहुत ज्यादा इजी चीजें देना चाहते हैं जिससे उसको समझ में आ सके कि ये क्या लिखा हुआ और इसका मतलब क्या है। ये वैसा मैटर होना चाहिए जो बहुत ज्यादा इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ओके। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हुआ यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली, अंडरस्टैंड। यहां पे आपने एक देखा, मैंने आपको इसके पहले बता दिया था एडिशन का प्रोग्राम, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन आप बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन भी बना लेंगे, उसके बाद फिर आप मॉड भी बना लेंगे। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आप बना लेंगे और कंप्लीट करके देन आफ्टर उसका आउटपुट क्या आएगा वो भी आप लिखेंगे। एक प्रोग्राम आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वाला बनाएंगे जिसमें ये यूजर फ्रेंडली टाइप का कोई भी एनवायरनमेंट नहीं होगा, और उसके बाद फिर दूसरा जो प्रोग्राम होगा आपका उसमें आप
ये यूजर फ्रेंडली भी बनाएंगे। दैट मीन्स इसके टोटल 5 प्रोग्राम हुए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फिर मॉड। 5 प्रोग्राम ऐसे नॉर्मल हुए। देन आफ्टर आप 5 प्रोग्राम और फिर से बनाएंगे जिसमें ये साथ साथ में आप यूजर फ्रेंडली वाला ऑप्शन भी डालेंगे। दैट मीन्स एक मैसेज पास करेंगे। ध्यान रखिएगा 5 इसका और 5 इसका, अगर मैंने 10 बोला है तो आप 10 ही बनाइएगा। ये मत सोचिएगा कि जो है सेम ही चीज तो है। अगर मैं कह रहा हूं आपको करने के लिए कि 5 इसके 10 प्रोग्राम बनाने के लिए, तो देयर विल बी अ सम रीजन बिहाइंड इट। रीजन ये है कि जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा प्रोग्राम्स आप बनाएंगे, उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, एक्सपर्टाइज होते जाएंगे। और जब आप एक्सपर्ट होंगे तो आपको किसी दूसरे के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिकली आप सब कुछ खुद करने लगेंगे। और फिर इसके आगे आपको करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब इसके बाद ये प्रोग्राम अभी आपको 4-5 लाइन का दिख रहा है ना, ये प्रोग्राम बढ़ता जाएगा, लाइंस बढ़ती जाएंगी। तो कोई भी जो बेसिक प्रोग्राम है वो जितनी बार रिपीटेड होगा उतनी बार आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो इसलिए जितनी बार कहा जा रहा है उतनी बार उतने सारे प्रोग्राम्स आप बनाएंगे और प्रोग्राम्स बना करके आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट में सेंड कर देंगे, उसकी इमेज फोटो खींच करके आप मुझे सेंड करेंगे कि हाँ आपने सारे प्रोग्राम्स बना लिए हैं। उसका आउटपुट भी साथ साथ में साइड में आप बना करके लिखेंगे कि ये इसका आउटपुट है और ये इसका आउटपुट है, क्योंकि आपको पता है यूजर फ्रेंडली वाला जो आप बनाएंगे उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा और जो यूजर फ्रेंडली वाला नहीं होगा उसका आउटपुट सिंपली -20 आता। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम आप देखिए ध्यान से। ये सेम प्रोग्राम आपको दिख रहा है, करीब करीब वैसा ही है। इसमें मैं अब आपको बताने वाला ये हूँ, यूजर फ्रेंडली पे हम लोग काम कर रहे थे, तो यूजर फ्रेंडली में थोड़ी और चीजें देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी कैलकुलेटर में कभी भी प्रोग्राम जो वैल्यू है वो पहले से गिवन नहीं होती है। कौन देता है? यूजर उस वैल्यू को देता है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोग्रामर ने वैल्यू डाल रखी है, ए नाम का वेरिएबल ले रखा है, बी नाम का वेरिएबल, और उसमें दोनों में वैल्यू डाल रखी है। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम को कुछ ऐसा बना दें जिसमें यूजर को वैल्यू देने का ऑप्शन मिल जाए और यूजर ही वैल्यू को दे। हम प्रोग्रामर इस चीज से फ्री रहे। प्रोग्रामर का काम सिर्फ इतना है कि जो वैल्यू दी जा रही है उस वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करे। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन ये प्रोग्रामर कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं होगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपकी प्रोग्रामिंग में? ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पे लिखा गया है इनको यहाँ से आपको हटा देना होगा, इरेज कर देना होगा। ओके, और ये जो मेन मेथड आपको दिख रहा है, ये जो मेन मेथड दिख रहा है, ये जो मेन मेथड का आपको ये दिख रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं और इस पैरेंथेसिस के अंदर ही हम पैरामीटर्स लेते हैं। दैट मीन्स इस पैरेंथेसिस के अंदर जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। अंडरस्टैंड? और इस मेन मेथड के अंदर जब हम किसी भी वेरिएबल को डाल देते हैं, किसी भी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने इरेज कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ लिखना था। ये 2 वेरिएबल जो मैंने यहाँ से इरेज किए हैं वो उन दोनों वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हम यहाँ पे कर लेंगे, int a int b। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिक्लेरेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उसमें वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं उसको। दैट मीन्स इसका ये करने का मतलब आप समझ लीजिए कि क्या होता है। अगर कभी भी हम ये चाहते हैं कि हमें वैल्यू यूजर से चाहिए, हमें वैल्यू यूजर से चाहिए, तो हमको क्या करना होगा? हमको मेन मेथड के अंदर दोनों जितनी वैल्यूज चाहिए उन सारे वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमको मेन मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर करना होगा। और ये पर्टिकुलर फिर कंपाइल करने के बाद जब हम मेथड को कॉल करेंगे उस टाइम पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। दैट मीन्स कौन पुट करेगा? यूजर पुट करेगा। अंडरस्टैंड? लेकिन वहां पे भी उसको क्या दिखाई देगा? उसको सिर्फ कुछ इस तरीके से लिख के आएगा, int a में वैल्यू क्या देनी है, फिर यहाँ पे int b में वैल्यू क्या देनी है, ये उसको दिखेगा और यहाँ पे वो वैल्यू देगा। इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। अंडरस्टैंड? अब जो वैल्यू यूजर दे रहा है वो वैल्यू कहाँ जाएगी? ए में और बी में स्टोर हो जाएगी। ए और बी में सपोज दैट पहली वैल्यू इसने 2 दे दी, दूसरी वैल्यू इसने 3 दे दी, तो ए किस में स्टोर होगा? 2 किस में स्टोर होगा? ए में। 3 किस में स्टोर होगा? बी में। इसके बाद कंपाइलर कहाँ आएगा? नीचे। यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, अब यहाँ बचा हुआ ये c इक्वल टू a प्लस बी। दैट मीन्स उन दोनों को वो ऐड करेगा, वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? c में। वैल्यू अब c में स्टोर हो गई, दैट मीन्स वैल्यू c की वैल्यू कितनी हो गई? 5।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट इज कितना आएगा 5, ये इसका आउटपुट होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो दोनों वैल्यूज थी, इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को हमने सी में डाला और सी में डालने के दोनों वैल्यूज को हमने ऐड करके सी में डाला और फिर सी को हमने प्रिंट करा दिया। अंडरस्टैंड? ये आपको दिखा कि यूजर को वैल्यू देने का ऑप्शन यहां से मिला है आपको, इसके थ्रू हम ये ऑप्शन को प्रोग्राम में अपने दे सकते हैं कि यूजर वैल्यू दे। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं, ये जो आपने प्रोग्राम देखा, इस सेम प्रोग्राम का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड, ये पांचों के पांचों प्रोग्राम मेन के अंदर वैल्यू डाल करके हम करेंगे। ये प्रोग्राम हमको 5 के 5 करने हैं और ये भी आप कंप्लीट करके साथ साथ में उसका आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट लिखने के बाद फिर आप मुझे सेंड करेंगे और इस प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिकल भी करना है, तो फिलहाल प्रैक्टिकल वाला अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं कर सकते हैं तो अभी 1-2 और सेशन वेट करिए, मैं खुद ही प्रैक्टिकल सारी आपको कराता जाऊंगा फिर बताता जाऊंगा। अंडरस्टैंड? तो इसके आपको पांचों के पांचों प्रोग्राम्स लिखने हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी आपने प्रोग्राम देखा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 4 अलग अलग, और मॉड भी 5 अलग अलग प्रोग्राम्स आपने देखे थे। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उन 5 के 5 प्रोग्राम्स को मर्ज कर दे रहा हूँ। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम में बनाऊंगा, मीन्स एक ही क्लास बनेगी और सारे प्रोग्राम्स, सारे ऑपरेशंस उसी के अंदर परफॉर्म होंगे। कैसे होगा ये, मैंने देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्लास एक कैलकुलेटर नाम का हमने एक क्लास बना लिया है और इसके अंदर हमने void main नाम का मेथड बनाया और इस मेन के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं, int a और int b, और इस मेन को ओपन किया। अब वैल्यू जो हमारी मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है हमें। एक तीसरा वेरिएबल हम c किस लिए ले रहे हैं, c हम इसलिए ले रहे हैं ताकि इस a और b में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होकर के वो c में स्टोर हो जाएगा। अब हमको यहाँ क्या करना है, c इक्वल टू a प्लस b कर दिया हमने और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने लिखा। क्या लिखा यहाँ पे हम लिखेंगे, एडिशन रिजल्ट इज यहाँ पे हम कोलन ले लेते हैं, फिर ये बंद करते हैं, प्लस सी की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल लिया है और इसी वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। हर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग हम वेरिएबल, सी वाला रिजल्ट वाला वेरिएबल अलग अलग नहीं ले रहे हैं, एक ही में ऑपरेशन परफॉर्म कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तुरंत बाद ही प्रिंट भी करा लेते हैं। अगर ये सेम चीज प्रिंटिंग हमको बाद में करनी होती तो हमको क्या करना होता, हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल लेना होता, लेकिन यहाँ पे हम तुरंत प्रिंट करा ले रहे हैं, तुरंत फिर सी की वैल्यू चेंज हो जा रही है, फिर हम दूसरा प्रिंट करा ले रहे हैं। c इक्वल टू ए माइनस बी कर लिया, फिर c इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी कर लिया, फिर c इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी कर लिया, फिर c इक्वल टू ए मॉड बी कर लिया, इस तरीके से। और बाकी ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे सिर्फ मैसेज चेंज हो जाएगा। यहाँ एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज, इसको क्लोज किया, प्लस सी कर लिया हम यहाँ पे। सेम वही काम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, रिजल्ट इज कोलन डबल कोट्स प्लस सी। सेम वही चीज यहाँ पे भी होगा, यही ऊपर वाली यही चीजें हम रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा होगा शायद आपको। डिवीजन रिजल्ट इज, मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पास कर सकते हैं जो सुटेबल हो आपके लिए। मतलब अगर आप इसको और इजी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मॉड रिजल्ट इज प्लस सी। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे मेन वाला मेथड हमने यहाँ पे क्लोज किया, फिर हम यहाँ पे क्लास क्लोज कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोग्राम आपको दिख रहा है, ये मर्ज प्रोग्राम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड का। दैट मींस 5 के 5 ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और उन सब का रिजल्ट भी आपको दिख रहा है, 1 बाय 1 यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस पूरे प्रोग्राम का अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में क्या लिख के आएगा, सबसे पहले
आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहला SOPLN में जो है एडिशन रिजल्ट इज सी की वैल्यू जितनी भी होगी एडिशन करने के बाद, अब एडिशन करने के बाद वैल्यू तो जो क्या आएगी जो आपने ए और बी में दिया होगा। सपोज दैट आपने ए में वैल्यू 7 दी है और बी में वैल्यू आपने 5 दी है, तो आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा 7 और 5 12 12, यहाँ पे 12 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा, डिवीजन के लिए भी होगा और मॉड के लिए भी होगा। इन सब के लिए यहाँ पे आउटपुट शो होगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये पूरा पूरा मर्ज प्रोग्राम है कैलकुलेटर का। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटर के प्रोग्राम्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अंडरस्टैंड?